हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में मेरे, आज का हमारा टाइटल है बायोग्राफी ऑफ इंडियन यूनियन ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी। फ्रेंड्स, इनको लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि एक प्रखर वक्ता है। इनको विरोधी दल का जवाब देने का इनका अलग ही अंदाज है। मतलब ये उस टाइप से जवाब नहीं देते जिस टाइप से बाकी लोगों का जवाब देने का तरीका। इनका अलग ही मतलब अलग स्टाइल, एटीट्यूड हम इसको कह सकते हैं। इनका एक सेल्फ एटीट्यूड है ये कि विरोधी दलों को जवाब भी देते हैं तो ऐसे जवाब देते हैं कि विरोधी दल वालों को जवाब भी मिल जाता है और सबको लगता है इन्होंने उनको एक समझाइश सी दी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज इनकी बायोग्राफी में फैमिली मेम्बर से लेके एजुकेशनल कैरियर से लेके इनके सन्स डॉटर से लेके पूरा पॉलिटिकल कैरियर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए लास्ट तक वीडियो और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फ्रेंड्स, इनका जन्म 27 मई 1957 को हुआ था। इनकी वर्तमान एज 62 ईयर्स है और इनका जन्म स्थान नागपुर, महाराष्ट्र। नितिन गडकरी जी के माता जी का नाम भानुताई गडकरी है और पिताजी का नाम जयराम गडकरी है और इनकी वाइफ का नाम श्रीमती कंचन गडकरी है। ये इनका जन्म एक मराठा परिवार में हुआ था। नितिन गडकरी जी के 2 लड़के और 1 लड़की है। इनकी डॉटर का नाम केतकी गडकरी है और इनके सन्स का नाम निखिल गडकरी और सारंग गडकरी है। आप फोटो में भी देख सकते हैं। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई नागपुर से ही स्टार्ट हुई थी और इन्होंने 12वीं के बाद एमकॉम एंड एलएलबी किया था फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी से। आप फोटो में नागपुर यूनिवर्सिटी का दृश्य भी देख सकते हैं। इनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत ही दिलचस्प है। नितिन गडकरी जी शुरुआती दिनों से ही इंटरेस्ट थे अपने पॉलिटिक्स में। इनका मतलब शुरू से ही मन था कि मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना है। इसीलिए इन्होंने एबीवीपी ज्वाइन की थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1976 में, और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विंग में भी, इलेक्शन में भी ये एबीवीपी की ओर से खड़े हुए थे और ये जीते थे नागपुर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बॉडी में। 1981 में गडकरी हैड ऑर्गेनाइज्ड 28th नेशनल कन्वेंशन ऑफ एबीवीपी। 1981 में गडकरी जी ने 28th नेशनल कन्वेंशन ऑफ एबीवीपी ऑर्गेनाइज किया था, जहां इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ नागपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट चुना गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर का इन्हें विंग का चुना गया था। बीजेवाईएम एक यूथ विंग है बीजेपी का जो युवा मोर्चा संभालता। फ्रेंड्स, इन्हें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। इन्हें महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन में खड़े हुए थे 1990 में और ये जीते भी थे। उसी दौरान इन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर बनाया गया था 1995 में। इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट में थे ये। ही हेल्ड हिज पोजीशन एज द एमएलसी फॉर 4, मतलब ये 4 बार लगातार चुने गए थे 1990 से लेकर 2008 तक। एंड ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1996 में, मतलब लीडर बने थे। विपक्ष में लीडर थे ये बीजेपी के। ये हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी जब एमएलसी का इलेक्शन जीते थे। इन्हें अपॉइंट किया गया था बीजेपी का प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र बीजेपी का प्रेसिडेंट 2004 में, और दिसंबर 2009 में गडकरी जी को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। और ये पोजीशन इन्होंने जनवरी 2013 तक थी इनके पास, 2009 से लेकर 2013 तक। इस दौरान इन्हें बहुत ही विभिन्न जिम्मेदारियां भी दी गई थी। 2-3 राज्यों की जिम्मेदारी थी इनके पास। मुख्यमंत्रियों के बीच अनबन न हो इनकी, मतलब बहुत ही ख़राब समय में इनको नियुक्त किया गया था। और उसी दौरान फिर इसके बाद राजनाथ सिंह जी को बना दिया गया था नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी। 2014 लोकसभा चुनाव ये नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे और इन्हें बनाया गया था केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, इन्हें दिया गया था इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इन्हें सौंपा गया था। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये इस जिम्मेदारी में खड़े उतरे भी। इन्होंने जो भी काम किया है वर्तमान में रहते हुए, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही नेक काम। और आज हमारे देश की ट्रांसपोर्ट और हाईवे की आप हालत देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसी हालत थी। पहले के मुकाबले अब तुलना करेंगे तो इनकी बहुत ही है, और इनका बात करने का तो स्टाइल, एटीट्यूड ही अलग है। नितिन गडकरी विथ नरेंद्र मोदी। गडकरी वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इन्हें मिनिस्ट्री केंद्र में
वाटर जल संसाधन और नदी डेवलपमेंट का अलग से विभाग दिया गया था। गंगा रिजर्वेशन मिनिस्ट्री इन्हें दी गई थी सितंबर 2017 में, आफ्टर द डेथ ऑफ यूनियन मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे के डेथ होने के बाद। गोपीनाथ मुंडे थे पहले गंगा नदी के सफाई के प्रभारी, फिर उसके बाद 2017 में जब उनकी डेथ हो गई सितंबर में, तो गडकरी जी को ये विभाग सौंप दिया गया था। 2019 में ये फिर से नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े और फिर जीते। इस बार इन्होंने डिफीट किया था, अपोनेंट कांग्रेस के थे नाना पटोले को 2 लाख वोटों से डिफीट किया था। और 31 मई 2019 को इन्हें फिर से केंद्रीय परिवहन मंत्रालय भी दिया गया, और इस बार शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल मतलब छोटे लघु उद्योग का भी मंत्रालय इस बार इन्हें सौंपा गया। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और इनके सिर में आ गई थी, और ये दोनों जिम्मेदारियों को बराबर निभा रहा है। गडकरी हैड जॉइंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने ज्वाइन की थी बहुत ही छोटे यंग एज से। ये आप फोटो भी देख सकते हैं गडकरी जी शपथ लेते हुए आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। फ्रेंड्स, आप हमारी आधी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है गडकरी जी की जीवनी को लेकर। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी होगी। जो गडकरी जी के फॉलोअर्स और फैंस होंगे उनके साथ आप शेयर करें, जिससे ये नॉलेजफुल जो वीडियो मैंने लेके आया हूँ वो उनको भी पता चले, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड। गडकरी जी आरएसएस में थे जब, तो उन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया था महाराष्ट्र में। ही सपोर्टेड एंड इनकरेज्ड प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन को बहुत ही सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया था प्राइवेट कंपनियों के लिए, और इनकी बदौलत इंक्रीजिंग रोड कनेक्टिविटी भी इंक्रीज़ की गई महाराष्ट्र में। आज महाराष्ट्र की ये हालत जो रोड की कनेक्टिविटी की है, ये सिर्फ गडकरी जी के कारण है। वर्तमान जब ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे 98% तक थी, एंड रिजल्टेड इन 13,736 विलेजेस को इन्होंने मतलब नेशनल हाईवे से इन्होंने कनेक्ट किया था। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए वर्तमान में, जब ये महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक चुन के आए थे। जब 2000 में वाजपेयी जी की सरकार थी, तब ये यूनियन गवर्नमेंट नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट कमेटी में इन्होंने गडकरी को चेयरमैन चुना गया था। हिज सपोर्ट लेड टू द लॉन्च ऑफ, इन्हीं के कारण लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विच एम्स टू बिल्ड ऑल वेदर रोड्स अक्रॉस इंडिया एंड कनेक्टिंग ऑल रूरल एंड अनकनेक्टेड विलेजेस ऑफ इंडिया। इसमें यह था कि नेशनल हाईवे से मतलब शहरों से गाँव को जोड़ा जाता था, क्योंकि पहले इतनी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं रहती थी कि कोई भी आदमी गाँव से ईजी वे में पहुँच पाए शहर तक। तो इसलिए ये योजना का मकसद ये था मुख्यतः। हम बात कर रहे हैं वीडियो के अंत कड़ी में बोल्ड और हिस्टोरिक डिसीजन जो गडकरी जी के द्वारा लिए गए थे। इन्हें पॉपुलरली नोन किया जाता है फ्लाईओवर मैन के कारण, क्योंकि इन्होंने 55 फ्लाईओवर्स बनाए थे पूरे मुंबई में, और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ था ट्रैफिक प्रॉब्लम मुंबई में, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं। गडकरी जी ने क्रूशियल रोल प्ले किया था बिल्डिंग ऑफ द मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस वे है उसमें भी, और ये फर्स्ट 6 लाइन कॉन्क्रीट एक्सप्रेस वे था इंडिया का फर्स्ट 6 लेन कॉन्क्रीट एक्सप्रेस वे था। जब ये मिनिस्टर थे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के, तो इन्होंने इंक्रीज़ किया था क्रिएशन ऑफ रोड को। 2 किलोमीटर पर डे रोड बन रहे थे 2014 तक, 2 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहा था 2014 तक। इनके मिनिस्टर बनते ही 30 किलोमीटर पर डे रोड बन रही थी, मतलब पहले 2 किलोमीटर बनती थी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जैसे ही इन्हें मंत्री बनाया गया तब इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया 30 किलोमीटर पर डे। बाय द एंड ऑफ 2018 तक 30 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही थी। ये गडकरी जी की हमने पूरी जीवनी आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।